मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहूदी दीवार गिरिया के साथ आहोजारी क्यों करते हैं? इस दीवार का बुनियादी पत्थर किसने नस्ब किया था? यहूदियों की बाजमात इबादत, किबला और शजरे गरकद क्या है? जन्नतुल बकी का पुराना नाम बकीउल गरकद क्यों था? यहूदी क्यों हर जगह धड़ाधड़ गरकद की शजरकारी कर रहे हैं? दोस्तों, ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हर मुसलमान को मालूम होने चाहिए। इसी मुनासबत से आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम आपको यहूदियों की मजहबी रिवायात से मुतल्लिक इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। तो प्यारे साथियों, यहूदियों की मुकद्दस इबादत गाह जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है के मुतल्लिक कुतुब में दर्ज है कि इस दीवार की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की और मौजूदा दीवार गिरिया उसी दीवार की बुनियादों पर कायम है। ये वही दीवार है जिसे मुसलमान दीवार बुराक भी कहते हैं। ये मकाम दुनिया के कदीम तरीन शहर यरूशलेम यानी बैतुल मकदस में वाक़ यहूदियों की एक इंतहाई अहम यादगार और मुकद्दस तरीन मजहबी मकाम है, जिसके सामने रोना, गिड़गिड़ाना और गिरिया-उज़ारी करना यहूदियों का इंतहाई अहम मजहबी फरीज़ा है। इनके अकीदे के मुताबिक ये दीवार दरअसल तबाहशुदा हैकले सुलेमानी का बाकी रह जाने वाला हिस्सा है। 2000 साल कबल भी यहूदी इस दीवार के सामने खड़े होकर गिरिया-उज़ारी करते थे। बतौर एहतराम इनके लिए इस दीवार और इबादत गाह के करीब यरमुल्का पहनना जरूरी होता है। यरमुल्का एक मखसूस किस्म की टोपी होती है जो यहूदी मर्द पहनते हैं, जिसको इब्रानी जुबान में किपा भी कहा जाता है। यहूदी इस दीवार के सामने गिरिया-उज़ारी करके हैकले सुलेमानी की तबाही पर अपने दुख और पछतावे का इजहार करते हैं। ये दीवार 488 मीटर तवील और मुख्तलिफ मकामात पर इसकी कम अज कम बुलंदी 19 मीटर और ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 40 मीटर है। इस दीवार के मगरिब की तरफ एक तंग गली नुमा रास्ता है जिसको अल बुराक अली कहा जाता है। ये गली 36 मीटर तवील और सिर्फ 3.6 मीटर चौड़ी है। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक यही वो जगह है जहां बुराक की सवारी उतरी थी। दीवार गिरिया पत्थरों की कुल 45 तहों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 28 तहें जमीन के ऊपर जबकि 17 तहें जमीन के नीचे हैं। इस दीवार में 4 कदीम गेट और कुछ नए गेट भी मौजूद हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया से यहूदी इस दीवार के सामने गिरिया करने आते हैं और इनके लिए ये मुसलमानों के नजदीक खाना काबा जितनी अहमियत रखती है। जो यहूदी किसी वजह से दीवार गिरिया तक रसाई नहीं रखते, उनके लिए इस्राएली हुकूमत की तरफ से एक वेबसाइट पर 24 घंटे दीवार गिरिया के मनाजिर लाइव नशर किए जाते हैं, जिस पर यहूदी दुनिया के किसी भी मुल्क से गिरिया और दुआ कर सकते हैं। दूसरी जानिब इस दीवार से मुतल्लिक अगर इस्लामी नुक्ते नजर से देखा जाए तो मालूम होता है कि मुसलमान इस दीवार को दीवार बुराक कहते हैं। 2 वजूहात की बिना पर मुसलमान इस दीवार को मुकद्दस समझते हैं। पहली तो यह है कि इस दीवार को असराउल महराज से निस्बत है और दूसरी ये कि शबे महराज में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक यहीं पर आकर रुका था। अगर इस दीवार के बुनियादी पत्थर की बात की जाए तो यहूदियों की मुकद्दस तरीन इबादत का यह कदीम तरीन सिनागॉग इस दीवार के ऐन पीछे वाक़े है, जिसे बुनियादी पत्थर या मुकद्दस पत्थर भी कहा जाता है। इसके करीब ही यहूदियों का मुकद्दस तरीन कनीसा भी है, जिसको बुनियादी पत्थर कहा जाता है। ज्यादातर यहूदी रबियों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के ऊपर कोई यहूदी पैर नहीं रख सकता और जो ऐसा करता है अजाब में मुब्तला हो जाता है। बहुत से यहूदियों के मुताबिक वो तारीखी चट्टान जिस पर काबतुल सुखरा वाक़े है वही मुकद्दस बुनियादी पत्थर है, जबकि कुछ यहूदियों के अकीदे के मुताबिक ये मुकद्दस बुनियादी पत्थर दीवार गिरिया के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में वाक़े अलकास आबशार के नजदीक है। ये मकाम मुकद्दस तरीन मकाम था जिस पर यहूदियों का मुकद्दस मोबिद कायम किया गया था। प्यारे साथियों, यहूदी रिवायात के मुताबिक दीवार गिरिया की तामीर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की और मौजूदा दीवार गिरिया उसी दीवार की बुनियादों पर कायम की गई थी, जिसकी तारीख हैकले सुलेमानी से जा मिलती है। हालांकि यहूदियत में कई फिके हैं और सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दीन की बुनियाद बेशक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रखी, मगर दीन का दारोमदार तौरात और तलमूद के मुताले पर है, न कि किसी एक शख्स की पैरवी करने पर। यहूदियत की यह सबसे मुकद्दस किताब कदीम इब्रानी जुबान में है। इसके 5 अज्जा हैं जिनको मूसा अलैहिस्सलाम की 5 किताबें भी कहा जाता है। यहूदी नजरियात के मुताबिक सिर्फ ये 5 सहीफे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए थे और तनाख नामी सहीफे के बकिया हिस्से अल्लाह ने और पैगंबरों या आम इंसानों के जिम्मे लगाए थे। तौरात में कायनात और इंसानी तख्लीक का किस्सा दर्ज है, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा से शुरू होता है, तूफान नूह और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रिसालत, शादी और बेटों का किस्सा बयान करता है। तौरात की इस कहानी का मकसद ये बयान करना है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से एक वादा या मुआहदा किया था
कि तुम मेरी इबादत करो और मेरे अहकामात की पैरवी करो और मैं तुम्हारी नस्ल में से बड़ी बड़ी कौमें पैदा करूंगा। आज यहूदियत में यह सहीफा बहुत अहमियत रखता है और इसी के बलबूते पर इसके दीन के दीगर अमाल मबनी है। मसलन मर्दों पर खतना की रस्म फर्ज है जो इस्लाम में सुन्नत इब्राहिमी कहलाती है, चूंकि वो इसी मुआहदे की अलामत समझी जाती है और जो इस रस्म को पूरा न करे वो हलाखा यानी यहूदी शरा के मुताबिक यहूदी नहीं माना जाता। यहूदी कौम की तारीख के अलावा इन 5 किताबों में अहकामात भी शामिल हैं, खसूसन वो 10 अहकामात जिनका मगरिब में चर्चा रहता है और यूरोपीय ममालिक में इन अहकामात को 10 कमांडमेंट्स के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन ग्रामी, तौरात में कुल 613 अहकामात दर्ज हैं जो यहूदी शरा और कवानीन, मुआशरे और इखलाकियात से ताल्लुक रखते हैं। इब्रानी जुबान में तौरात के लुग़वी मानी है सबक, चुनांचे तौरात में वो कुछ शामिल है जिससे एक दीनी कौम को सबक हो और जिस पर तारीख और शरीयत की बुनियाद खड़ी हो। यहूदियों की इबादत गाह पर नजर दौड़ाई जाए तो यहूदियों पर रोज की इबादत फर्ज है, मगर एक यहूदी खानदान का पूरा हफ्ता शाबात यानी सबत के 26 घंटों की तैयारी और इंतजार में गुजर जाता है, क्योंकि वो 26 घंटे पूरी तरह इबादत के लिए वक्फ होते हैं। शाबात यानी सबत का आगाज जुमे की शाम सूरज के ढलने पर होता है और इख्तिताम हफ्ते की रात को 3 सितारे नजर आने पर किया जाता है। इस इबादत के दौरान दीन के पैरोकार चंद परहेज भी करते हैं, जिनमें पैसे कमाने वाले काम नहीं करते, पैसों के जिक्र से परहेज करते हैं, बिजली को नहीं छेड़ते यानी जो बत्तियां जली हैं उनको बुझाते नहीं हैं और बुझी बत्तियों को जलाते नहीं हैं, आग से आग नहीं जलाते यानी चूल्हा बंद रहता है, गाड़ी नहीं चलाते और इस तर्ज की चंद दीगर पाबंदियां भी इनमें शामिल हैं। यहूदियत में रोज की 3 इबादत मुकर्रर हैं, जिनमें सुबह और दोपहर की फर्ज हैं और शाम की अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। यहूदियत में दीगर अहकाम उस वक्त तक इख्तियारी होते हैं जब तक इंसान इनको अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने की नीयत ना कर ले। इस नीयत के बाद वो वाजिब हो जाते हैं और इनमें और फराइज में कोई फर्क नहीं रहता। तमाम इबादत फर्दन फर्दन भी अदा हो सकती हैं और बाजमात भी। ताहम यहूदी अकीदे में बाजमात इबादत अदा करने में फजीलत है, खसूसन इसलिए कि जमात जब इकट्ठी हो जाए तो वो खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल हाजिर होती है। जमात को पूरा होने के लिए कम से कम 10 अफराद की जरूरत है, वरना एक साथ रहकर भी इबादत फर्दन ही कबूल हो जाती है। यहूदियत के कई मज़ाहिब में 10 मर्दों को जमात माना जाता है और कई में 10 अफराद को, खा वो मर्द हों या औरतें। नाज़रीन ग्रामी, यहूदी इबादत गाह को यूनानी में सिनागॉग, अंग्रेजी में शूल, जबकि इब्रानी में बैत तफीला कहा जाता है। अमूमन हर शूल में एक बड़ा सा कमरा होता है जिसमें जमात इकट्ठा होती है। 2-3 छोटे कमरे होते हैं और कई में दरसे तौरात के लिए एक अलग कमरा होता है जिसको बैते मिद्राश कहते हैं। बड़े शूलों में अक्सर मिकवा भी मौजूद होता है जो गुस्ल के लिए होता है। शूल की जो दीवार यरूशलेम की तरफ होती है उसके साथ एक अलग अलमारी होती है जिसको अरून कोदीश कहा जाता है। इसमें तौरात का मुट्ठा यानी सकराउल रखा जाता है। इसको सिर्फ खास मौके पर अरून से निकाला जाता है, क्योंकि जब भी तौरात सामने हो तो उसको पीठ नहीं की जा सकती। जमातें तौरात और यरूशलेम की तरफ रुख करके इबादत करती है, जिस तरह हम मुसलमान काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं। मर्द और औरतें अलग अलग बैठते हैं। कई में मर्दों और औरतों की जमातें साथ साथ बैठती हैं और इनके बीच में पर्दा खिंचा होता है। कई शूलों में औरतों की जमात मर्दों के पीछे होती है। तकलीद पसंद शूलों में औरतों की जमात मर्दों के पीछे एक बिलकोनी में बैठती है। हाल के बीच एक मेंबर होता है जिस पर से त्योहारों पर तौरात से खिजान तिलावत करता है और हाखाम दर्स देता है।